साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो साथियों, आज की वीडियो में भारतीय संविधान के अगले टॉपिक के साथ आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके लिए और लेकर आए हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है संविधान टॉपिक वाइज। तो आज का जो टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री। देखिए, कल हमने क्या किया था कि राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे लगभग सारे पढ़े थे राज्यपाल से संबंधित, और आज हम लोग मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में वो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। यहाँ पर हमें हासिल होने वाली है महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मुख्यमंत्री से संबंधित होगी। तो चलिए टॉपिक पर पहुँचते हैं। तो साथियों, ये हमारा मुख्यमंत्री से संबंधित टॉपिक है और यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं। तो इस चैप्टर में जो भी प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट हैं, थोड़े से हैं, बस वही पढ़ लेते हैं। छोटी वीडियो है, तो चलिए आप लोग देखिए, अंत तक वीडियो में बने रहें। जो भी साथी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो साथियों याद रखना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। तो भारतीय राज्य की जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे तो रविशंकर शुक्ल। अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो चलिए अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं सुचेता कृपलानी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, चलिए पढ़िए। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन थे। तो वो थे पवन चामलिंग। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी तो नंदिनी सतपथी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो वो थी सुश्री मायावती। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री दलित थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों को आगे की ओर लेकर। चलिए ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं हैं, थोड़े से प्रश्न और हैं। चलिए अंतिम प्रश्न मुख्यमंत्री से संबंधित था, इसे भी आज हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी, सुचेता कृपलानी। तो ये टॉपिक बस यहीं पे समाप्त होता, थोड़े से प्रश्न थे। और ये टॉपिक है विधान परिषद, इसे भी आज हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विधान परिषद अगला टॉपिक 28वां 27वां है, ये भी आज हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए इसमें क्या कहा गया है, पढ़ते हैं प्रश्न। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। तो ये है विधान पालिका परिषद। अगला जो प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो 6 राज्यों में। अगला प्रश्न हमारा देखिए, विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है। तो 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 40 होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक। तो उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है उसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक है। ठीक है,
अगला जो प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 169 के तहत। अगला जो प्रश्न है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो ये है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ये 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। याद रखना साथियों, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्षों के लिए जो है निर्वाचित होते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3। अगला जो प्रश्न है, विधान परिषद की गणपूर्ति यानी कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो 1/10 भाग होता है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो ये 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, इसमें है विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें अनिवार्य हैं? तो ये 2 बैठकें जो हैं कम से कम होनी चाहिए एक साल में। अगला जो प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। अगला जो प्रश्न है वो है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य जो हैं विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। भारत में विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो वो है 1/3 हिस्सा। अगला जो प्रश्न है, इसमें कहा गया कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 1/6। अगला है, राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? तो इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों में स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो ये है 1/12 भाग। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? तो ये भी 1/12। ठीक है, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण जानकारी जो है निकल के आ रही है। अगला देखिए, इसमें कहा गया कि यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह त्यागपत्र जो है अपना किसको देगा? तो वो देगा उपसभापति को। अगला प्रश्न है, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। ठीक है, 14 दिन के अंदर उसे जो है वित्त विधेयक वापस लौटाना होता है। अगर नहीं लौटाता है तो उसे पास मान लिया जाता है और वो भी दोनों सदनों द्वारा मान लिया जाता है। ठीक है, अगला है, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो 4 माह तक ज़्यादा से ज़्यादा। संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसको समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, चलिए देखिए इसे, वर्तमान में कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में है। अगला जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव,
देखिए इसमें कहा गया है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन तथा उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो किसके द्वारा की जा सकती है ये आपको बताना है। देखिए तो ये की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। देखिए इस टाइप का प्रश्न कुछ था ऊपर, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये दूसरा टॉपिक भी हमारा होता है समाप्त, यानी कि मुख्यमंत्री और जो विधान परिषद वो हमने आज समाप्त कर लिया है। तो जो भी साथी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और कल हम जुड़ेंगे आपसे अगले टॉपिक के साथ, विधानसभा। ठीक है, हमारा 28वां टॉपिक होगा विधानसभा। विधानसभा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हम कल अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।